आज हम जो कैलेंडर के जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपके एसएससी वगैरह एग्जाम में, जो अदर गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं उसमें कैलेंडर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं रीजनिंग में, जो आपको क्या करने होते हैं, हल करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं और उसमें से एक विकल्प को क्या करना है, टिक करना होता है। ठीक है, तो आज हम जो कैलेंडर वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस टाइप के, तो आज हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे और आपको एक सिंपल ट्रिक बताएंगे, ठीक है, कि जिससे आप मुश्किल से 4-5 सेकंड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं आपका। ठीक है, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम लिखा है, यदि 8 मई 2021 को शनिवार है, क्या है, 8 मई 2021 क्या शनिवार है, तो इसी तारीख को वर्ष 1994 में कौन सा दिन था। ठीक है, मतलब 8 मई 1994 को ही आपको कौन सा दिन था वही पूछा है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो हम फार्मूले के रूप में लिख देते हैं। तो क्या लिखा है, अभिष्ट दिन। अभिष्ट दिन मतलब जो दिन आपको निकालना है इक्वल क्या हो जाएगा, वर्तमान दिन, मतलब जो दिन आपको दिया है। ठीक है, वर्तमान दिन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, और दोनों वर्षों का अंतर, दोनों वर्षों का अंतर, इसके बाद प्लस दोनों वर्षों के बीच लीप वर्ष। ठीक है, तो बीच का लीप वर्ष, दोनों वर्षों आप लिखना चाहते हैं, दोनों वर्षों के बीच का लीप वर्ष। ठीक है, अपान तो बटा क्या 7, इसका क्या शेषफल का शेषफल। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अभी ये आपके क्या रहे ट्रिक रहे। ठीक है, ये फार्मूला देखिए, वर्तमान दिन कौन सा दिया है यहाँ, शनिवार। ठीक है, तो यहाँ शनिवार हम लिख लेते हैं। ठीक है, शनिवार माइनस दोनों वर्षों का अंतर। ठीक है, तो दोनों वर्षों का यदि हम अंतर की बात करें तो 2021 में से 1994 हम घटा देंगे। ठीक है, तो 2021 में से यदि हम 1994 घटाएं तो हमें मिल जाएगा, 2021 में से 94 घटाएं 1994, तो 11 में से 4 क्या मिला 7, फिर 11 में से 9 2 मिला। ठीक है, मतलब 27 मिला। क्या मिला, 27 मिला। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 27 प्लस दोनों वर्षों के बीच का लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित हो जाए। तो जो वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा वर्ष आपका 4 से विभाजित है। 94 2021 के बीच। ठीक है, कौन सा है, 1996 है। ठीक है, इसके बाद 2000 है, इसके बाद 2004 है, इसके बाद 2008 है, इसके बाद 2012 है, इसके बाद 2016 है और इसके बाद 2020। ठीक है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ लिखा है। ठीक है, तो 2000। ठीक है, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, देखिए कितने लीप वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लीप वर्ष है। तो यहाँ हमने 7 लिख दिया बटा। ठीक है, क्या लिखा है, 7 लिख दिया। इसका क्या निकालना है, शेषफल। जो शेषफल आएगा वही हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा शनिवार लिख दिया हमने, माइनस 27 7 क्या मिला हमें, 34 में यदि हम 7 से भाग दें, 27 7 क्या मिला 34 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग दिया तो 7 चौके 28 मिला हमें। ठीक है, 14 में से 8 6 मिला, तो हमें शेषफल क्या मिला, 6 मिला। शेषफल क्या मिला, 6। यही हम शेषफल यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, बस शनिवार लिखा है उसके उल्टे हुए क्रम में हम लिख देते हैं जो भी दिन रहेगा। ठीक है, जैसे शनिवार लिख दिया, शनिवार से पहले क्या आता है, शुक्र लिख दिया, उससे पहले गुरुवार,
उससे पहले बुधवार, उससे पहले मंगलवार, उससे पहले सोमवार और उससे पहले रविवार। अब वो 6 दिन को कैंसिल कर देना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 दिन हो गया। लास्ट में क्या बचा? रविवार। मतलब उस दिन क्या था? रविवार था। यही आपका क्या है? अभीष्ट दिन आया। ठीक है, आई होप आप सबको। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए प्रॉब्लम जो है सेकेंड टाइप का है। ठीक है, लिखा है कि 18 अक्टूबर, ठीक है, 2005 को क्या था? वो 2005 में शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था? ठीक है, यदि यहाँ 18 अक्टूबर है, यहाँ पर भी 18 अक्टूबर होता तो हम जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ देखो मतलब कि तारीख भी बदल गया है और महीना भी बदल गया है। ठीक है, यदि ऐसा बदल गया है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ठीक है, इसके लिए क्या ट्रिक है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले देखिए, इससे सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना जरूरी है कि जो ये महीने हैं, महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो महीने हैं ये कितने दिन के होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी जनवरी क्या होते हैं? 31 दिन की होती है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, जनवरी जो आपके ऊंचाई पर आए वो 31 दिन का, जो गड्ढे में आए फरवरी को छोड़कर, नहीं तो सभी 30 दिन के हैं। ठीक है, तो जनवरी कहाँ आया? देखो ऊंचाई पर आया 31, फरवरी गड्ढे में आया, फरवरी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। ठीक है, अब फिर देखो ऊंचाई पर कौन आया? मार्च आया, तो मार्च 31 की होती है। ठीक है, इसके बाद फिर गड्ढे में कौन आया? अप्रैल, तो अप्रैल 30 में की। ठीक है, फिर देखिए ऊंचाई पर क्या? मई आया, तो यहाँ मई 31 की। फिर गड्ढे में कौन आया? जून, तो जून कितने की? 30 की। फिर ऊंचाई पर कौन आया? जुलाई, तो जुलाई कितने की? 31 की। फिर यहाँ देखिए ऊंचाई पर कौन आया? अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त 31 का। फिर गड्ढे में कौन आया? सितंबर, तो सितंबर 30 का है। फिर ऊंचाई पर कौन आया? अक्टूबर, तो अक्टूबर क्या है? 31 का है। इसका फिर देखो गड्ढे में कौन आया? नवंबर, तो 30 का है। और दिसंबर फिर आया कहाँ? ऊंचाई पर, तो कितने का हो गया? ये 31 का हो गया। अब बात यह है कि विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो जितने भी महीने हैं उसमें जो दिनों की संख्या है उसमें हम 7 से भाग दे दें, 7 से भाग दे दे, तो जो शेषफल मिलेगा वही क्या हो जाएगा? आपका विषम दिनों की संख्या। जैसे 31 में यदि हम 7 से भाग दे तो 7 चौके 28, बचा कितना? 3। जैसे देखिए कितने दिन है? 31, 31 में कितने भाग देंगे हम? 7 से, तो 7 चौके 28, शेषफल क्या मिला? 11 में से 8, 3 मिला। ठीक है, तो मतलब जनवरी में विषम दिन कितने? 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ 3 लिखेंगे। 28 की बात करें तो 28 में 7 से भाग देंगे तब तो 0 आएगा, 7 चौक 28। लेकिन यदि 29 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसके 2 विषम दिन हैं। ठीक है, मार्च में वही 7 से भाग दिया तो कितना आया शेषफल? 3। 30 से भाग दिया तो 2, फिर 3 2 3 3 2 3 2 3, ये आपके क्या रहे? विषम दिन रहे। ठीक है, तो विषम दिन आप क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो आपको अभिष्ट दिन पता करना है। तो अभिष्ट दिन जब दिया होगा तो आपको क्या, जो दिन दिया है वो दिया गया क्या? दिन। ठीक है, या तो आप दिया गया जो दिन है वो लिखेंगे, दिया गया दिन, माइनस क्या फार्मूला आप जानते हो उसमें? दोनों वर्षों का अंतर। ठीक है, तो दोनों वर्षों का अंतर, दोनों वर्षों का अंतर प्लस दोनों वर्षों के बीच लीप वर्षों का अंतर। ठीक है, लीप वर्ष। ठीक है, दोनों वर्षों के बीच लीप वर्ष, दोनों वर्षों के बीच लीप वर्ष। ठीक है, बटा 7 इसका का शेषफल।
का शेषफल। ठीक है, तो ये आपका हल हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस जो विषम दिन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कुल विषम दिन, मतलब विषम दिनों का योग बटा 7। ठीक है, तो विषम दिनों का योग और बटा 7। ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दिया गया दिन कौन सा है, शुक्रवार, तो हमने क्या लिखा, शुक्रवार। ठीक है, माइनस है तो माइनस दोनों वर्षों का अंतर। यदि हम अंतर की बात करें, ठीक है, 2005 में से 1999 घटा दे तो हमें क्या मिला, 6 मिला। प्लस लीप वर्ष कितना है दोनों वर्षों के बीच, एक हो गया 2000 हो गया और एक 2004, तो कितने लीप वर्ष है, 2 है। ठीक है, और बटा 7 इसका शेषफल। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ। विषम दिनों का योग। ठीक है, तो देखो विषम दिन है कौन, अक्टूबर है, तो अक्टूबर से हम कहाँ तक जाएंगे, जनवरी तक, और कैसे, उल्टी दिशा में। ठीक है, उल्टी दिशा मतलब देखिए नवंबर दिसंबर जनवरी नहीं जाएंगे, आगे की तरफ नहीं जाएंगे, पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे कौन है, देखो पहले अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी, ऐसे उल्टी हुई दिशा में। अब देखिए क्या करें, विषम दिनों का योग, तो इनका जोड़ हम कर लेते हैं, कितने हैं, देखिए अक्टूबर से जनवरी तक गिनते हैं, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 हो गया आपका 21। बात यहाँ आएगी, जीरो जोड़ेंगे 1। ठीक है, तो 21 हुआ है। 1999 है, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, जीरो। यदि लीप वर्ष होता तो 1 जोड़ते, तो यहाँ क्या मिला था हमें, 21। 21 में जीरो जोड़ेंगे 21 ही आएगा, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 मिल जाएगा हमें। सॉरी 21 में 4, तो सॉरी 21 में 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 21 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा वो, अरे क्या नाम, 24। ठीक है, तो हम 24 लिख लेते हैं, 24 बटा 7। इसका भी क्या निकालना है हमें, का शेषफल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है हमें। शुक्रवार लिखेंगे यहाँ। ठीक है, माइनस 6 2 8 हो गया, 8 में यदि हम 7 से भाग दें, शेषफल क्या मिला हमें, 1। ठीक है, माइनस 24 में 7 से भाग दें तो 7 3 21, क्या मिला, 3। ठीक है, तो टोटल क्या मिलेगा, 3 और 1 4 हो गया। तो शुक्रवार में से कितना घटाना है, 4 हमें घटाना है, तो हम लिख लेते हैं शुक्रवार। ठीक है, इसका गुरुवार, इसका बुध है, इसके बाद मंगल है और इसके बाद सोमवार है। तो 4 लोगों को काट देते हैं, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार। तो इस तारीख को कौन सा दिन था, सोमवार। ठीक है, तो आई होप आप सबको